हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम सीखें हैड का प्रयोग कैसे करें, उदाहरण के साथ समझें। यूज ऑफ हैड। हैड का प्रयोग एक तो हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में करते हैं। जैसा कि मैं पहले वीडियो बना चुका हूं पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर, उसमें आप जो देख सकते हैं उस वीडियो को, उसमें बताया गया है कि कैसे हैड का प्रयोग किया जाता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन यहां दूसरी तरह से जो हैड का प्रयोग है वो कैसे होता है। हैड का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के अधिकार या पास में होने का बोध कराने के लिए भूतकाल के वाक्यों में करते हैं। हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट फॉर्म में होता है और हैड का प्रयोग भूतकाल के वाक्यों में करते हैं। जैसे मेरे पास एक कार थी। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, मेरे पास एक कार थी, सब्जेक्ट है आई मेरे, उसके बाद हेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक कार, अ कार। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। हमारे देश में कई बड़े शहर थे, अवर कंट्री हैड मैनी बिग सिटीज। उनके पास 2 गायें थीं, दे हैड 2 काउज। यूज ऑफ हैड इन नेगेटिव, नकारात्मक वाक्यों में। यहां हम इतना समझ लें कि जब भी हम हैड का प्रयोग किसी टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे उसके नेगेटिव नकारात्मक वाक्य में। लेकिन इस तरह के नकारात्मक वाक्यों में जहां भी हैड का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के अधिकार या पास में न होने का बोध कराने के लिए भूतकाल के वाक्यों में करते हैं, तो हम नो का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे। ऐसे वाक्यों के बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नो। यहां हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे यानी आई, हैड नो, ऑब्जेक्ट पैसे मनी। मेरे पास पैसे नहीं थे, आई हैड नो मनी। इस गरीब के पास ऊनी कपड़े नहीं थे, दिस पुअर हैड नो वुलन क्लोथ्स। उसके पास फालतू समय नहीं था, ही हैड नो स्पेयर टाइम। यूज ऑफ हैड इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। हैड का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के अधिकार या पास में होने का बोध कराने के लिए भूतकाल के वाक्यों में करते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे क्या मेरे पास छाता था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या मेरे पास छाता था। मेरे यहां पे आई है सब्जेक्ट, हमने पहले हैड का प्रयोग किया है, फिर सब्जेक्ट आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट छाता एन अम्ब्रेला। क्या मेरे पास छाता था, हैड आई एन अम्ब्रेला। क्या गरीब व्यक्ति के पास पहनने के लिए कपड़े थे, हैड द पुअर मैन क्लोथ्स टू वियर। क्या आपके पास कोई पेन था, हैड यू एनी पेन। यूज ऑफ हैड इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में। हैड का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के अधिकार या पास में न होने का बोध कराने के लिए भूतकाल के वाक्यों में करते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे क्या मेरे पास छाता नहीं था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या मेरे पास छाता नहीं था, हैड आई नो अम्ब्रेला। यहां हमने हैड का प्रयोग किया, उसके बाद सब्जेक्ट मेरे यानी आई, उसके बाद नो, उसके बाद ऑब्जेक्ट अम्ब्रेला। हैड आई नो अम्ब्रेला, क्या मेरे पास छाता नहीं था। क्या उनकी कोई बहन नहीं थी, हैड दे नो सिस्टर। क्या उसके पास कार नहीं थी, हैड ही नो कार। यूज ऑफ हैड प्रैक्टिस सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, ये मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि कौन सा वाक्य अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक, कौन सा प्रश्नवाचक और कौन सा प्रश्नवाचक नकारात्मक है। उसके पास खुद की दुकान थी, he had his own shop। हमारे पास 2 कमरे थे, we had 2 rooms। क्या आपके पास कपड़े नहीं थे, had you no clothes। उसकी 2 बहनें थीं, he had 2 sisters।
मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं था। आई हैड नो वाटर टू ड्रिंक। उसे कहीं भी जाने की आजादी थी। ही हैड फ्रीडम टू गो एनीवेयर। क्या उसके पास कंप्यूटर नहीं था? हैड ही नो कंप्यूटर? सुरेश के एक भाई और एक बहन थी। सुरेश हैड नो वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। सुरेश के एक भाई और एक बहन थी। सुरेश हैड वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। हमारे पास कई पालतू जानवर थे। वी हैड मैनी पेट एनिमल्स। क्या आपके पास कोई वाहन नहीं था? हैड यू नो व्हीकल? उसके पास पुस्तक नहीं थी। ही हैड नो बुक। उनके पास अपने बर्तन थे। दे हैड देयर ओन यूटेंसिल्स। हमारी कई जिम्मेदारियां थीं। वी हैड मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं था? हैड ही नो ऑब्लिगेशन? सो गाइज प्लीज प्रैक्टिस इट विद योर ओन सेंटेंसेस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।